अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ हीरा ग्रुप की अपडेट है, मैं आप लोगों को दे देना चाह रहा हूँ। और जिस तरीके से डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने वादा किया था कि जो लोग कंप्लेन नहीं किए हैं, जो लोग सबर बनाए हुए हैं, उनको पहले पैसा देने की बात करी थी, तो उसी तरीके से पैसा दे भी रही हैं। मैं बताऊं कि करीब लगभग 25,000 लोगों को पैसा जा चुका है। और इसी तरीके से 500, 700, 1,000 लोगों को पर डे पैसा जा रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो है इतने लोगों का गया तो मेरा क्यों नहीं आया। और मेरा मतलब जो लोग विड्रॉ डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि जो है आप लोगों का, सभी लोगों का, जो लोग भी विड्रॉल किए हैं, सभी लोगों का नंबर पे है पेमेंट। और इसी तरीके से जो है सभी लोगों का धीरे धीरे पेमेंट पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक बात मैं बताऊं कि 26 तारीख को और 3 वर्चुअल मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, और जिसमें MEDSA और कंपनी के स्टाफ शामिल थे। और कंपनी का जो काम चल रहा है, जिस रफ्तार से चल रहा है, मैं बता दूं आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में इतनी बेहतरीन कंपनी जो है चलेगी और इतनी ऊंचाई तक जाएगी। आप लोग देखिएगा कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट देगी आप लोगों को। और जो लोग विड्रॉल किए, जो लोग पार्सल विड्रॉल किए हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से, और जो लोग कंटिन्यू किए हैं उनको कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट देगी। और जो पिछला जो भी नुकसान हुआ है उसको उस बेनिफिट के ज़रिए लोगों के, सभी इन्वेस्टरों की भरपाई होगी इंशाल्लाह ताला। कंपनी 50% जो है बेनिफिट देगी, प्रॉफिट देगी जो लोग कंटिन्यू किए हैं कंपनी के साथ। और मैं देख रहा हूँ कि ग्रुपों में बहुत से लोग कहते हैं कि इन सबका आ गया, इनका आ गया, हाँ, और हमारा क्यों नहीं आया। तो इंशाल्लाह सबका आएगा। और ग्रुपों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं कि जिसका जिसका भी पेमेंट आ रहा है तो सब लोग ग्रुप में उसका स्लिप शेयर करें, या जो मैसेज आता है शेयर करें। ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ 1,000, 800, 900 या 1,000 मान के चल रहे हैं। इससे ज़्यादा लोग ग्रुप में नहीं हैं। और बाकी कंपनी में कितने इन्वेस्टर हैं ये तो सभी लोगों को पता है। तो हर इंसान एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, जो लोग सामने आकर लोगों को बात बताते हैं तो उनसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जो भी सपोर्टर हैं कंपनी के, जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखते हैं, तो उन लोगों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। फ़ोन अक्सर आता है लोगों का, तो बहुत से लोग बताते हैं कि पेमेंट आ गया है और विड्रॉल डाले थे इतना। और एक रही बात सेटलमेंट की, तो कंपनी जो सेटलमेंट की बात कर रही है इन्वेस्टरों से, तो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल के ही हिसाब से कंपनी चल रही है। अगर बीच में आप लोग सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि नुकसान हो रहा है, कुछ लोग, तो अगर उस नुकसान से बचना है तो आप लोग कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ताला कंपनी जैसे ही रन करेगी आप लोग को 50% का पार्टनर 50% प्रॉफिट देगी। और इसी तरीके से बहुत से लोगों की कहना है कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा अभी तक किसी सपोर्टर को बुलाई नहीं, मीटिंग नहीं ली। तो देखिए, डॉक्टर नौहरा शेख आपा अगर अपना कीमती वक्त
इसी तरीके से जो है निकाल देंगी तो सभी इन्वेस्टरों के लिए दिक्कत है। इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कंपनी पे है और कंपनी को रन करने की जल्दी ज़्यादा है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हीरा ग्रुप का बिजनेस ऑनलाइन ट्रेडिंग होने जा रहा है और जिसमें सभी जात धर्म के लोग जो है ट्रेडिंग करेंगे और उस पर भी काम चल रहा है। 500 इंजीनियर जो है उस पर लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये सारी ऑनलाइन वो बिजनेस जो है शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो लोग भी कंटिन्यू किए हैं सभी लोगों को एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो पुराने लोग हैं, जो इनका IBG नंबर पुराना है, उनको 50% प्रॉफिट देगी कंपनी। और बहुत से लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो वो अपने हिसाब से पार्सल विड्रॉल निकाल रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग बड़ा अमाउंट भी भर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर नौयरा शेख आपा को बेल दी है, जिस कंडीशन पे सेटलमेंट, तो सेटलमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी हिसाब से ही कंपनी के लोग फ़ोन करते हैं कस्टमर के यहाँ और उसी हिसाब से ही सेटलमेंट लोगों का हो रहा है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा उसमें नुकसान लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो आप लोग कंटिन्यू कर लें। इंशाल्लाह 2 महीने में, ये आपका जून चल रहा है, जून का लास्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर तक इंशाल्लाह कंपनी से प्रॉफिट वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार कहना चाह रहा हूँ कि जो है मैं भी कंटिन्यू किया हूँ, मेरा भी बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद मेरा तो कोई प्रॉफिट भी नहीं मिला था। अगर मैं जो है कंपनी से सेटलमेंट भी करता तो मेरा पूरा पैसा मिलता, लेकिन नहीं, मैं कंपनी का भविष्य देखते हुए जो है कंपनी किस तरीके से काम करने जा रही है आम लोगों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए, तो कंपनी का भविष्य देखते हुए मैं खुद कंटिन्यू कर दिया हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिएगा कि हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि जो भी पिछला लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो बहुत जल्द भरपाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से 26 तारीख को 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई और काफ़ी देर तक मीटिंग चली है, जिसमें हज़ारों लोग जो है मीटिंग में शामिल हुए। क्योंकि ऐसे किसी हॉल में मीटिंग नहीं कर सकते थे, कोरोना का इशू चल रहा है। तो जो भी मीटिंग हुई होगी, आगे भी जो होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही होगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है आप लोगों को कुछ कंपनी की ये न्यूज़ बतानी थी। और बहुत से लोगों का, चूँकि मैं जिस अंदाज में बोल रहा हूँ तो बहुत से लोगों को ये मेरा वीडियो, ये मेरी बात में मज़ा नहीं आएगा। चूँकि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया, नॉनवेज नहीं था। तो देखिए, नाजायज़ ना किसी को गाली वाली नहीं देना चाहिए। क्योंकि लोग गाली देते थे तो गाली सुनते थे। अगर किसी के पेट में दर्द था तो उसके पैर का इलाज, उसके सर का इलाज करना पड़ता था, जिससे पूरी बदन उसकी ठीक हो जाती थी। तो आज लोग, गाली देने वाले भी लोग आज कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। तो नाहक या नाजायज़ किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है मेरे अपने हिसाब से। और कंपनी को किस तरीके से, वो आप लोग दिन याद करिए, जो शुरुआती दौर था, किस तरीके से कंपनी को बदनाम करके कंपनी पे तरह तरह का इल्ज़ाम लगाने का काम और मतलब हर तरीके से कंपनी को डैमेज करने का काम, और कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टरों को भी डैमेज करने का काम किस तरीके से विक्टिम एसोसिएशन के गटर, और कई मुंबई से भी उसमें सदर गटर बन गए।
तो नुकसान किसका हुआ? आप लोग खुद देखिए कि नुकसान किसका हुआ। किसी विक्टिम एसोसिएशन के सदर का नुकसान हुआ, या जो लोग भी लोगों को भड़काए, लोगों को तरह तरीके से पैनिक किए, उनका कहीं एक पैसे का नुकसान हुआ तो बताएं। आज आप देखिए, जो आपके हैदराबाद के विक्टिम एसोसिएशन के गटर सदर थे, वो अमेरिका में जो है मौज कर रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, कोई किसी का भला नहीं देखना चाहता। जिस तरीके से कंपनी चल रही थी, कंपनी खुशहाल थी, कंपनी में 25,000 एम्प्लॉई थे, 25,000 वर्कर काम करने वाले थे। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी है हीरा ग्रुप की। 25,000 लोग कंपनी में काम कर रहे थे, इन्वेस्टर नहीं, कंपनी के एम्प्लॉई थे 25,000। अब बताइए कि हीरा ग्रुप कंपनी से सिर्फ 25,000 एम्प्लॉई का घर चलता था। अब बताइए किस तरीके से लोगों को पेट पे लात मारने का काम ये लोग किए। इसी तरीके से 2.25 लाख इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर का अच्छे से खर्च चल जाता था हीरा ग्रुप कंपनी के प्रॉफिट से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे लोग निकले शुरू से लेकर और आखिर तक, और छोटे से लेकर बड़े तक। मतलब अगर कोई रोड छाप आदमी अगर कोई कुछ बोल दे किसी को, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते। मैं बताऊं कि इस मसले पे एक से एक लोग जुड़े हुए हैं, मतलब एक से एक पावरफुल लोग जो पावर में थे, जिनकी लोग बात सुनते हैं, और वो लोग जो है कंपनी को मतलब डैमेज करने के लिए आगे मतलब कहीं ना कहीं कुछ आकर बोले, या कुछ बैकडोर से जो है यहाँ जो है FIR, वहाँ FIR, यहाँ से उठवाना, हीरा ग्रुप के CEO को वहाँ ले जाना, बॉम्बे से फिर पूना से दिल्ली, दिल्ली से पटना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से एक खातून, एक मुस्लिम लेडीज़ को जो है ये लोग परेशान किए, और इतनी बड़ी कंपनी को, रनिंग बिजनेस को बंद कराए, हर तरीके से डैमेज कराए। और साथ में कहीं न कहीं हीरा ग्रुप के कस्टमर भी जिम्मेदार हैं। हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर, कस्टमर जो भी कह लें, वो भी जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग इस तरीके के सड़क छाप लोग, ये जो गटर छाप की बात में नहीं आते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आप जोड़ लीजिए, अगर 3 साल तक जो है प्रॉफिट नहीं मिला, मान लीजिए 1 लाख रुपए पे ही 3,3200 रुपये प्रॉफिट आता था, 12×3=36। मतलब सोच लीजिए कि अगर आप खुद सोच लीजिएगा कि अगर आपका 5 लाख रुपए लगा था कंपनी में, तो आपका 6 लाख अब तक प्रॉफिट मिला होता। लेकिन कुछ लोग उसमें बहक के पैनिक हुए, FIR किया। उसका नतीजा क्या हुआ? जो लोग FIR किए, जो लोग कंपनी को नुकसान पहुंचाए, उनको कौन सा पैसा मिल गया? आज वो भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिसके कहने पे हैदराबाद के ही लोग, जिसके कहने पे गाली देते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे, FIR किए, मतलब सब कुछ किए, आज उनका क्या हाल है खुद देखिए आप लोग। वो भी कहीं सड़क के किनारे खड़े होकर एक वीडियो बना रहे हैं, पैसा कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट क्या आया? जो आप लोगों को परेशान किया, पैनिक किया, जो कंपनी को तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया, गाली दिया, आज वो अमेरिका में जो एक गोरी मैम के साथ जो है घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के हाँ हमारे ग्रुप में और हमारे पर्सनल नंबर पर भेज रहा है, मतलब चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम लोग क्या कर लिए। मतलब एक तरह से वो चिढ़ाने का काम कर रहा है कि देखो तुम्हारी कंपनी को डैमेज कर दिए, सारे इन्वेस्टर को बर्बाद करके रोड पे ला दिए, तुम्हारे CEO को अंदर करा दिए, कर क्या लिए देखो। और वो अमेरिका में जाके वो एक गोरी मैम के साथ जो है मौज मस्ती कर रहा है, ऐश कर रहा है। तो मेरे भाई, कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, एक बार समझना चाहिए। देखिए कब कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
आप लोगों का पैसा लगा था, हमारा पैसा लगा था कंपनी में, तो हम लोगों को सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, ना कि जो है सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज भी दुश्मन लगे हुए हैं। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश पे भी जांच एजेंसियां काम करें तो बहुत पहले अब तक लोगों का पैसा मिल चुका होता, लेकिन आज भी रोड़ा डाला जा रहा है। हर काम में रोड़ा पड़ रहा है कि जो एक दिन का काम होने वाला है वो महीनों में नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को आप लोग समझें। और हाँ, एक बात जो है, जो लोग भी सपोर्ट करते हुए आए हैं तो उनके लिए एक कंपनी ने लिंक तैयार किया है, लिंक बनाया है। तो उस लिंक में जो लोग, बहुत से सपोर्टर उसको भर भी चुके हैं और बहुत से सपोर्टर जो नहीं भरे हैं तो उसको भर लें इंशाल्लाह। आप लोग जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे कंपनी के लिए, उसी तरीके से कंपनी के लिए आवाज़ उठाते रहिए और कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। कंपनी हर इंसान के ऊपर नज़र रखी हुई है, नज़र बना के रखी हुई है, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, कौन कब आया शुरू के दौर से, कौन बाद में आया। कंपनी हर बात पे नज़र बना के रखी है। तो इंशाल्लाह ताला हर इंसान को जो भी सपोर्ट किए उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और आप लोग बिल्कुल ये परेशान मत होइए कि जैसे डॉक्टर नौरा शेख आपा जो है सपोर्टरों को नहीं बुलाई और उनको कोई मीटिंग नहीं दी, और तो ऐसा नहीं है। मैं भी बताऊं कि मैं भी अभी तक नहीं मिला। इंशाल्लाह इसी तरीके से वक्त आएगा, मिला जाएगा। हमें जो काम करना है हम वो करते रहें। हम पहला दिन याद करेंगे, हमारी तो उस वक्त नाम भी नहीं जानते थे। जब हम लोग ग्रुपों से जुड़े, हीरा ग्रुप के लिए आवाज़ उठाए, तो हम लोग तो मैं तो नहीं जानता था कि कंपनी की सीईओ कौन है, नाम क्या है उनका। तो जब उस वक्त हम नहीं किसी को जाने, नहीं पूछे और आवाज़ उठाए, तो आज हमको आवाज़ उठाने में किसी बात की वो नहीं, शर्म नहीं होनी चाहिए। और ये अपने मन से एकदम निकाल दें कि डॉक्टर नौरा शेख आपा आज तक कोई मुलाकात का जो है टाइम नहीं फिक्स करी। डॉक्टर नौरा शेख आपा बहुत बिजी चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टरों के लिए ही। तो जैसे ही कंपनी का काम सब दुरुस्त हो जाएगा, रनिंग पे आ जाएगी कंपनी, जब वो खाली हो जाएंगी, आराम से जो है मीटिंग होगी, सारे सपोर्टर सभी लोग आएंगे और एक अच्छे माहौल में मीटिंग होगी। तो दोस्तों, कुछ कंपनी की ज़रूरत की, कुछ इन्वेस्टरों की ज़रूरत की बातें थी, मैं बता दिया हूँ। और इसी तरीके से जो भी न्यूज़ वगैरह मिलती रहेगी मैं बताता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।